जय द्वारकाधीश, जय काल भैरव। दशहरे की सबको शुभकामनाएं। तो आज टॉपिक है, आज आपको याद करके क्या सोचा जा रहा है। ठीक है, दिस इज द टॉपिक एंड वी हैव 3 ऑब्जेक्ट्स हियर राइट नाउ। ठीक है, फर्स्ट इज द टैरो, सेकंड इज दिस ओरेकल एंड थर्ड इज दिस वन। सो लेट्स कनेक्ट विद द टैरो फर्स्ट। ठीक है, चलो देखते हैं हमें टैरो से क्या रीडिंग मिलती है। लेट्स फर्स्ट शफल द कार्ड्स। ठीक है, देखते हैं स्ट्रेट, रिवर्स। ओके, थिंक ये कार्ड्स रिवर्स्ड है तो हमें इसे स्ट्रेट करना है, दैट्स इट। और अब करते हैं कार्ड्स की शफलिंग, हियर वी गो। ठीक है, तो चलो फिर से करते हैं शफल। सो लेट्स शफल इट अगेन एंड देखते हैं कि हमें कौन से कार्ड्स मिलते हैं। हियर वी गो एंड वी हैव दिस वन। ठीक है, 2 3 4, चलो 5 6 एंड फाइनली द 7th वन। 7 चक्र की तरह 7 कार्ड्स हमें यहाँ पे मिले हुए हैं। सो लेट्स कनेक्ट विद द 7 कार्ड्स एंड देखते हैं क्या रीडिंग आती है। एंड द फर्स्ट कार्ड रिप्रेजेंटेड बाय व्हाट, ये है 2 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, इमोशंस का कार्ड। ओके, आई थिंक सर भावनाएं यहाँ पे दिख रही हैं, यहाँ पे प्यार बहुत दिख रहा है एंड आंतरिक इच्छाएं, आंतरिक प्यार यहाँ पे दिख रहा है। This person is like having his or her mindset connected to you. आप ही के बारे में मानो ये पर्सन सोच रहा है एंड चाहता है कि ढेर सारी खुशियाँ आपको मिले। ठीक है, 2 ऑफ कप्स है ये, तो कहीं ना कहीं पे इमोशंस एक्सचेंज हो रहे हैं। जो भी नेगेटिव बातें हैं, जो भी नेगेटिव टॉक है, उसको भूल जाना चाहते हैं एंड एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। ठीक है, अगर आप कमिटमेंट के लिए वेट कर रहे हैं तो शायद ये पर्सन जल्द ही कमिटमेंट दे सकता है, या तो वो आज दे सकता है या तो बहुत ही जल्द या मे बी दिवाली से पहले ही ये अपनी कमिटमेंट आपको बता सकता है। सेकेंडली, कहीं ना कहीं जिनको लग रहा है कि वो ब्रेकअप से उभर रहे हैं या फिर कहीं ना कहीं भाई क्या हो रहा है उनके ज़िंदगी में, जिनको शायद वो कभी चाहते थे और अगर वो अभी उनके साथ नहीं हैं तो मे बी जिनको लग रहा है कि एक नई शुरुआत करनी है, तो हाँ, बहुत ही बेहतरीन शुरुआत आपके लिए हो सकती है। ठीक है, किसी के लिए एक बहुत ही सिंपल शुरुआत हो, किसी के लिए अगर लग रहा है तो बहुत ही जल्द उसमें डेवलपमेंट दिखाई दे सकती है। बट इट टोटली डिपेंड्स कि आप सामने वाले का इंटेंशन कितने जल्दी पढ़ लेते हो। ठीक है, कई लोगों को आपत्ति होती है कि हम इतनी जल्दी फ्रेंडशिप नहीं करेंगे, कई लोगों को आपत्ति होती है कि हम इतनी जल्दी कमिटमेंट नहीं देंगे। सो ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। लेकिन जहाँ तक इस कार्ड की बात है जो प्रथम स्थान पे आया है, यहाँ पे दिल की बातें गहराई से दिख रही हैं। कोई भी छल कपट यहाँ पे नहीं दिख रहा है। मोस्टली जो ये पर्सन है वो कमिटमेंट के बारे में ही सोच रहा है। ठीक है, अब अगर किसी को लग रहा है कि भाई कोई आपको कमिटमेंट नहीं दे रहा है या फिर कोई आपको तकलीफ दे रहा है, तो ये कार्ड टोटली डिफर करता है। जैसे मैंने कहा, जनरल रीडिंग है एंड मे बी देयर इज समबडी एल्स हु इज़ वेटिंग फॉर यू, और आप शायद उसके बारे में नहीं सोच रहे हो, तो यहाँ पे ये डिफरेंस हमें दिखता है। ठीक है, ये कोई फ्रेंड भी हो सकता है। ओके, तो ये आपको ध्यान में रखना है। सेकेंड जो कार्ड है वो है डेथ का कार्ड। अब डेथ यानी कि स्कॉर्पियो, अगेन वाटर साइन यहाँ पे आ चुका है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। भाई स्कॉर्पियो का मतलब है कि यहाँ पे चेंजेस तो आपको डेफिनेटली दिखेंगे। अब कौन से चेंजेस? दो चेंजेस जो शायद आपने कभी सोचे थे या फिर आपको लगा था कि होंगे, नहीं होंगे, ये बदलाव होते हैं और ये सेल्फ रिफ्लेक्टेड होता है। जैसे कि मान लो अगर आपको पता चला कि भाई मुझ में भी काफ़ी सारे चेंजेस करने की ज़रूरत है, सो दैट इज़ द वंडरफुल थिंग विच यू नीड टू अंडरस्टैंड कि मुझे एग्जैक्टली क्या करने की ज़रूरत है। ठीक है, कुछ लोग सिर्फ वेट करते हैं, ये उनके ऊपर डिपेंड है। एंड यस, कई बार वो फ्रूशन भी होता है, यानी कि वेट करना कई बार बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स भी लाता है। लेकिन टोटली डिपेंड होता है कि क्या आप वेट करने का मतलब है कि आप अपने आप को कभी बदलेंगे नहीं, ये नहीं होगा। जैसे कि मान लो किसी को घर के खाने की आदत है, अब वो कहीं दूर चला गया है तो मेस लगा सकता है या फिर खुद खाना बना सकता है। खुद को तो इतनी आदत नहीं है, तो शायद दाल चावल से काम चलाना पड़ेगा। तो चेंजेस मतलब कि भाई आप उस मोमेंट से क्या सीखते हो। मे बी अगर आप सेपरेशन में हो या फिर कहीं ना कहीं पे ये पर्सन आपको आज कल परसों मिलने वाला है, बस समय दे रहा है लेकिन मिल नहीं रहा है, तो जो एक्सटेसी होती है उसको आप कैसे हैंडल करते हो, इसके ऊपर ये कार्ड है। ठीक है, थर्ड जो कार्ड हमें दिख रहा है वो है 3 ऑफ वॉन्ड्स, 3 नंबर पे 3 नंबर का कार्ड। 3 ऑफ वॉन्ड्स एरीज लियो साज में फायर साइड, पैशन साइड यहाँ पे दिख रही है कि भाई ये पर्सन एक्चुअली उत्सुकता से भरा हुआ है।
जितना आपको लग रहा है कि भाई आई वांट टू सी द सी शोर, कि आपको किनारा चाहिए, बिल्कुल ये पर्सन भी वैसे ही देख रहा है। ठीक है, हालांकि आप दोनों की सोच में थोड़ी सी डिफरेंस हो सकती हैं। या तो कोई पर्सन बहुत प्रैक्टिकल हो सकता है और दूसरा पर्सन उसके बिल्कुल अपोजिट इमोशनल हो सकता है। आई थिंक क्योंकि आप दोनों के एटीट्यूड में, दोनों के स्वभाव में इतना ज़्यादा डिफरेंस है, इसलिए शायद आप एक दूसरे को इतना ज़्यादा पसंद करते हो। कहते हैं ना अपोजिट्स अट्रैक्ट, तो वो बात हमें यहाँ पे दिखती है। वो जो कार्ड है वो एस ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस में। तो एस ऑफ कप्स का मतलब है यहाँ पे कि एक नई शुरुआत, न्यू बिगिनिंग, यानी कि भाई कहीं ना कहीं पे जिनको लग रहा है कि हाँ ये पर्सन मिलने को आएगा, पॉसिबिलिटी बहुत बढ़ रही है यहाँ पे। एंड ये हो रहा है कि कम्युनिकेशन बहुत ही स्विफ्टली हो सकता है। फिर चाहे आप एक नए रिश्ते की तलाश में हो, आप उसी व्यक्ति से दोबारा मिलना चाहते हो, दिस पर्सन इज़ कमिंग बैक टू यू इन योर लाइफ, क्या होगा कि कम्युनिकेशन बहुत स्विफ्टली होगा। इसमें क्या होता है कि कम्युनिकेशन बहुत ईजी शुरू होता है। जिनको भी लगता है ना कि भाई झगड़ा होगा या फिर बातें वैसे नहीं होंगे, ऐसा नहीं होगा। मोस्टली कम्युनिकेशन स्विफ्ट होगा, एटलीस्ट फॉर टुडे हम कह सकते हैं। बाकी तो आप कैसे एक दूसरे के साथ बिहेव करते हो आपके ऊपर डिपेंड है। नेक्स्ट कार्ड हमें दिख रहा है, देखो वो है 9 ऑफ स्वॉर्ड, वी गॉट द पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड वी गॉट द हैंग्ड मैन। ठीक है, अगर हम इस कार्ड को देखें तो क्या दिखता है, 9 ऑफ स्वॉर्ड का मतलब है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस के लिए कि राइजिंग अप फ्रॉम अ बैड ड्रीम। किसी को शायद अभी भी लग रहा है कि क्या ये पर्सन आपकी इच्छा पूरी करेगा, क्या ये पर्सन कम बैक करेगा आपकी ज़िंदगी में, हाँ या ना। देखो ये टोटली डिपेंड करता है कि आप उनके साथ व्यवहार कैसा करते हैं एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली उनकी थिंकिंग क्या है। अगर उनकी थिंकिंग आपके बारे में सच है एंड आपके भी उनकी उतनी ही जेन्युइन है, देन यू डोंट नीड टू वरी। लेकिन अगर आप गलत इंसान के बारे में सोच रहे हो जो कि आपके लिए लायक ही नहीं है, देन यू गॉट रॉन्ग आइज। नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पे जो कि है भाई पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड फाइनल इज द हैंग्ड मैन। कि दोनों कार्ड दर्शाते हैं कि प्यार तो है एंड जज्बात तो है, लेकिन शायद आप दोनों किसी बात को लेके रुके हुए हैं। शायद आपको इतनी जल्दी एक दूसरे को एक्सप्रेस नहीं करना है। जैसे मैंने कहा कि शायद वो एक्सप्रेस कर दे, कमिटमेंट आज ही दे दे या फिर बहुत जल्द दे दे बिफोर दिवाली, लेकिन क्या आप रेडी हो उसके पहले कमिटमेंट देने को? यही बात हमें यहाँ पे पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड द हैंगमैन में दिखाई देती है। अब देखते हैं इस ओरेकल से हमें क्या रीडिंग मिलती है। चलो करते हैं कार्ड्स की शफलिंग। 2 कार्ड्स तो मिल गए, तीसरा भी कार्ड आ गया और देखते हैं हमें कौन से कार्ड्स मिलते हैं। एंड हियर वी गो और करते हैं शफल। ठीक है, चलो देखते हैं कौन से कार्ड आते हैं। चलो एक और कार्ड लेते हैं तो 4 कार्ड हो जाएंगे, दैट्स इट। ठीक है, पहले देखते हैं सारे कार्ड स्ट्रेट हैं क्या। ठीक है, चलो सो हियर वी गो। देखो जो फर्स्ट कार्ड है वो है टाइम टू मेडिटेट। कहीं ना कहीं पे ध्यान धारणा करने की ज़रूरत है। इस कार्ड का ये भी मतलब है कि आपको हैस्ट में डिसीजन नहीं लेना है, जल्दबाजी में डिसीजन नहीं लेना है, सोच समझ के डिसीजन लेना है। कई बार ऐसा होता है कि हम गुस्सा करते हैं क्यों इतने लेट आए। हाँ, उनकी भी कोई वजह हो सकती है, शायद आपको वो वजह नहीं जाननी है बिकॉज आप इतने एक्साइटेड हो, बट डिपेंड करता है कि आपको धीरे धीरे आगे बढ़ना है। ठीक है, ये पर्सन भी वही सोच रहा है। सेकेंड जो कार्ड है वो है करंट रियलिटी। ये से काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है, कई लोग इस बात को भूल जाते हैं। भाई करंट रियलिटी का मतलब है कि अभी क्या हो रहा है, कल क्या हुआ था, परसों क्या हुआ था एंड परसों क्या होने वाला है, ये चीज़ें मैटर नहीं करती। आज इस वक्त आपकी थिंकिंग क्या है। मे भी आपको रोना आ रहा है, मे भी आप बहुत खुश हो कि फाइनली आप इनको मिल रहे हो, तो अभी आपके दिल में कोई गिला शिकवा नहीं है। शायद 5 मिनट पहले बहुत था कि अब मैं उनका इतना डांटूंगा या फिर इतना डांटूंगी वगैरह वगैरह, लेकिन जैसे ही वो पर्सन आ गए, यू आर हैविंग टीयर्स रोलिंग डाउन योर आईज, मतलब आंसू बहा रहे हो आप, ये हो रहे, मतलब ये अभी हो रहा है। तो अभी क्या हो रहा है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इसी बात को आपको ध्यान में रखना है। सेकंड जो कार्ड है अ ड्रामा किंग। यस, अगर डेस्टिनी ने चाहा है तो शायद बहुत सारा ड्रामा आपके रिलेशनशिप में आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, सो बी प्रिपेयर्ड फॉर इट, नोबडी नोज व्हाट डेस्टिनी हैज़ प्लान्ड। रोमांटिक पार्टनर, तो कहीं ना कहीं अगर आपकी इच्छा है, ख्वाहिश है कि ये पर्सन रोमांटिकली आपके साथ बिहेव करे तो हो भी सकता है, और ये भरपूर रोमांस आपको देखने को भी मिल सकता है। ठीक है, ये था रिगार्डिंग दी सेकेंड ओरेकल। और अब देखते हैं थर्ड ओरेकल से हमें क्या रीडिंग मिलती है। चलो करते हैं कार्ड्स की शफलिंग एंड हमें चुनने हैं बस कुछ कार्ड्स। ठीक है, देखते हैं फाइनली हमें क्या रीडिंग मिलती है। फर्स्ट
सेकेंड एंड बस तीसरा ही कार्ड चुनते हैं, दैट्स इट। देखते हैं 3 कार्ड से हमें क्या रीडिंग मिलती है। जो पहला कार्ड है वो है वर्कोहोलिक, ठीक है। एज यू कैन सी दिस कार्ड, कहीं ना कहीं पे ये पर्सन जो है वो शायद अपनी ही धुन में हो सकता है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली जैसे हमने देखा ना एक कार्ड कि करंट सिचुएशन प्रैक्टिकलिटी बहुत हो सकती है इस पर्सन को, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए। शायद ये पर्सन पैसे कमाने में या फिर अपने सपने पूरे करने में अभी लग चुका है, तो इसलिए थोड़ा सा इसको समय देना होगा। नेक्स्ट कार्ड है वो विजडम, कि भाई जल्दबाजी में कोई डिसीजन नहीं लेना है, ना तो आपको ना तो इस पर्सन को। दोनों ही व्यक्ति, चाहे आप खुद के बारे में कहें या फिर इसके बारे में, सोच समझ के स्टेप ले रहे हैं ताकि कोई भी स्टेप नेगेटिव ना पड़े, वरना मान लो ये आगे उन्होंने कुछ बात कही, आप अपसेट हो गए तो सारा मामला बिगड़ जाएगा। एंड जो थर्ड कार्ड है वो है क्वेस्ट। ये जो रिश्ता है वो बहुत ही खूबसूरत है, लेकिन ये कहते हैं ना कि जैसे हम रास्ते कहते हैं ऊबड़ खाबड़ रास्ते, वहाँ से भरा हुआ है, और तभी तो हमें खुशी मिलती है जब हम ऐसे रास्ते से जाते हैं और फाइनली मंजिल को पाते हैं, है ना। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि जब आप ऐसे रास्तों में चलेंगे और आपको कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, यू विल फील कि भाई थैंकफुली मुझे ये सब देखने को मिला, बिकॉज नाउ आई ट्रस्ट माई लव, है ना। तो तभी हमें प्यार का सच्चा मतलब मिलता है, और यही हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ये रीडिंग, आई होप इट विल रेजोनेट। थैंक यू।